नमस्कार साथियों, चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। तो मिलिएगा आज के पहले प्रश्न से। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करवाई जा रही है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? बताओ भाई, कौन सा देश कर रहा है? तो ये तो आपको पता होगा वो कौन सा देश है, वो अपना भारत देश है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताओ, जो चेराव नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? याद रखना, मिजोरम से संबंधित है। आज आपको स्टैटिक्स जीके के कुछ प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? बताओ, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ये किस राज्य में है? याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न से मिलिए भाई। किस स्थान पर 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था? वो कौन सा स्थान था? याद रखना, वो लखनऊ है। कौन सा स्थान है? वो लखनऊ है। 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? बताओ, 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? वो की थी पैंथेलर ने। किसने की थी? पैंथेलर ने की थी। चलिए अगले प्रश्न से मिलिए। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो उसका नाम है रूमीदेई। क्या नाम है? रूमीदेई है। ये सबसे छोटा स्तंभ है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है? तो 13वां जो शिलालेख है ये सबसे बड़ा है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। किस खेल में सबसे अधिक खेल के मैदान का क्षेत्रफल होता है? बताओ भाई, वो कौन सा खेल है जिसमें सबसे अधिक खेल के मैदान का क्षेत्रफल होता है? तो वो है फुटबॉल। फुटबॉल का खेल है भाई। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताओ भाई, किस देश को कहा जाता है जो शतरंज का जन्मदाता हो? तो वो भारत है। कौन है? अपना भारत देश है, ये शतरंज का जन्मदाता कहलाता है। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, ये तैराकी से संबंधित है। बेस्ट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है? अरे इसका तो आंसर आप ही बताएंगे। चलो बताओ भाई, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? याद रखना, कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? बताओ, जो प्रथम ओलंपिक खेल हैं ये किस वर्ष आयोजित किए गए थे? ये 1896 में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? 1896 में। 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो 2007 का जो क्रिकेट विश्व कप है ये वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। भारत में फेडरेशन कप बताइए किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न से मिलवाते हैं आपको। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? बताओ भाई, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? याद रखना, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन है वो? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इन्होंने सबसे पहले पदक जीता है। एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। ये जो क्रिकेट श्रृंखला है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। बताओ, किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो विजडन को। किसको? विजडन को। याद रखिएगा, विजडन को कहते हैं। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक जो है, बताइए ये किसकी है? तो सनी डेज ये जो पुस्तक है ये सुनील गावस्कर की है। किसकी है ये? सुनील गावस्कर की है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? बताओ भाई, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? अभी आपको बताया था वो कौन सा खेल है जिसके मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। तो आकार जो है पोलो का बड़ा होता है।
किसका बड़ा होता है? पोलो का। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान, बताइए ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला में। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? बताओ भाई कितनी होती है? तो याद रखना भूमि से स्टंप की जो ऊंचाई है ये 27 इंच होती है। कितनी होती है? 27 इंच होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न से आपको मिलवाते हैं। आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो पोलो खेल का जो प्रचलन है ये तुर्क ने प्रारंभ किया। किसने किया? तुर्क ने प्रारंभ किया। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। पोलो खेल का जो प्रचलन है ये तुर्क ने प्रारंभ किया। किसने किया? ये तुर्क ने प्रारंभ किया। सभी लोग सुबह 8 बजे का समय निकाला करिएगा। सुबह 8 बजे क्लास लाइव होती है और अच्छे से उनको समझिएगा। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? बताओ जो यूरो कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप याद रखना फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए, जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं सभी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।